हाँ बोल, 10 से 12 दिन लगेगा यार, भूल गया। ये रही हमारी ब्लू वाइट, ऑरेंज और ऑरेंज वाइट के अंदर कोई भी हमें डेटा नहीं दिखा रहा। बंद हो गया, ग्रीन नहीं था। हमने गलत कट कर दिया। रुक जा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और आज जैसे देख रहे हैं आप कि एक नया सेटअप यहां पर लगा है और आज हम लोग करने वाले हैं कुछ लाइव टेस्टिंग। वैसे अगर कमेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं और मुझे बहुत ही पसंद आते हैं उनके कमेंट्स जब भी आप कोई सवाल पूछते हो। और उसमें से एक सवाल आता है कहीं ना कहीं पीओई स्विच से रिगार्डिंग कि ये जो पीओई स्विच है तो ये पीओई स्विच कितना डेटा आपको पावर देती है, डेटा देती है, या फिर जो हमारा कैमरा है यानी कि जो आईपी कैमरा है वो आईपी कैमरा के अंदर हमें कितनी कोर यूज करनी पड़ती है। वैसे अगर कैट 6 देखा जाए तो उसके अंदर 8 कोर आती है, 4 पेयर्स होती है, राइट। तो इसमें से कितनी पेयर हमारी वर्क करेगी? क्या हम लोग हमारा जो कैट 6 है और उसको बीच में से कट करके प्लस और माइनस अलग से निकाल सकते हैं क्या? एक ये सवाल भी आता है और हमेशा दिमाग में रहेगा कि यार प्लस और माइनस हमें किसी और को देना हो तो क्या हम लोग इस तरह से दे सकते हैं? ऐसे सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं क्योंकि प्रैक्टिकल वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप लोगों को बहुत ही एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये पीओई स्विच वर्क कैसे करती है। सो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करता हूं, लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं या फिर ऑलरेडी देख रहे हो और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके यार सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें भी पता चले कि यार कि हमारी इंडस्ट्री के लोग भी इस तरह के वीडियोस को देखना चाहते हैं और इन डेप्थ में देखना चाहते हैं ताकि मैं इस लेवल के कंटेंट बना पाऊं। वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आता है। आपके कोई सुझाव है, सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा और पॉसिबल हो तो दूसरों के साथ पे शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ दोस्तों, मैं अगर पीओई स्विच के बारे में बात करूं तो पहले पीओई स्विच कैसी आती थी और अब कैसी आती है, तो धीरे धीरे पीओई स्विच स्मार्ट होती जा रही है। और मैं पीओई स्विच के अंदर IEEE जो स्टैंडर्ड चलता है तो उसके अंदर 3 टर्मिनोलॉजी आपने ज्यादातर देखी होगी। IEEE के अंदर आता है आपका 802.3 AF, इसके बाद में आता है AT और इसके बाद में आता है BT। AF वाली जो पीओई स्विच होती है जिसके अंदर AF टेक्नोलॉजी है उसके अंदर करीबन ये जो पीओई स्विच है जो पीडी देती है, मतलब पावर डिस्चार्ज करती है, मतलब आपका पावर देती है वो करीबन 15 वॉट के आसपास। अगर आपने AT टेक्नोलॉजी वाली स्विच ली है जो आजकल ज्यादातर चलती है उसके अंदर आपको पावर देखने के लिए मिलेगा करीबन 30 वॉट। और अगर आपने BT टेक्नोलॉजी वाली यूज करी है तो उसके अंदर टाइप 1 के अंदर 60 वॉट और इसके ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप 90 वॉट के अंदर पावर डिस्चार्ज देखने के लिए मिलता है। अगर आईपी कैमरा के बारे में बात करूं तो हमें आईपी कैमरा के लिए ज्यादा 15 वॉट में हमारा काम हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप यहां पर यूज करते हो पीटीजी कैमरा तो वहां पर 30 वॉट और 60 वॉट तक के भी पावर आपको चाहिए, जो कि अगर आपने AF टेक्नोलॉजी वाला स्विच लिया है तो उसमें से वो जनरेट नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको BT टेक्नोलॉजी वाला जो पीओई स्विच है आपको वो लेना पड़ेगा, या फिर कुछ लोग इसको पीओई को नॉर्मल पीओई बोलते हैं, इसके बाद में पीओई प्लस बोलते हैं। तो पीओई प्लस मतलब हो गया आपका वापस अगेन 30 वोट और पीओई प्लस प्लस मतलब हो गया आपका BT वाला मतलब 60 वोट और 90 वोट। और कुछ पीओई स्विच आपको ऐसी भी देखने के लिए मिलेगी जिसके अंदर एक या दो पोर्ट के अंदर 90 वोट या 60 वोट होगा, बाकी सबके अंदर आपका 30 वोट होगा। आपको यहां पर ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी, राइट। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि जब हम लोग कैट 6 केबल खींचते हैं तो ये जो कैट 6 केबल है उसके अंदर कितने कोर में डेटा जाता है और कितने कोर के अंदर आपका पावर जाता है। तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं दोस्तों कि जब आपके पास में फॉर एग्जांपल यहां से लेकर मैंने यहां पर एक लैन केबल लगाया है, यहां पर अभी फिलहाल मैंने कोरप्रिक्स का एक स्विच यूज किया है और इसके अंदर 8 कोर मैंने यहां पर लगा दिए। अब यहां पर मैंने कैट 6 का RJ45 कनेक्टर लगाया और यहां पर लगाया। जब मैंने इन दोनों में लगाया इसके बाद में ही पावर और डेटा जाएगा। एक चीज आप क्लियरली समझ लें, अगर मैं इसको यहां से निकाल दूं और निकालने के बाद में मैं कोई भी पेयर में से अगर चेक करूं कि भाई पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो नहीं पता चलता। यह हैंडशेक टेक्नोलॉजी है, मतलब कि जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, मतलब मेरा यहां पे लगा है इसके बाद में यहां पे लगा है, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक न तो डेटा जाएगा न पावर जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं यहां पर पीओई स्विच में यहां पे कट मार लूं और उसमें से मैं कोई पावर निकाल लूं तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज दोस्तों कि अब आपके सामने लाइव टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। अभी फिलहाल यहां पर हमने दाहुआ का एक DVR XVR लिया है, उसके अंदर हमने एक दाहुआ का कैमरा लगा लिया है जो पीओई पे चल रहा है आपके सामने। कोरप्रिक्स की यहां पर हमारे पास में एक पीओई स्विच लगा दी है।
अब हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या ये 8 कोर की वजह से ये कैमरा चल रहा है, राइट, कि इसका जो पावर है वो कहीं अपना ब्राउन वाला जो पेयर है या फिर जो ग्रीन वाला पेयर है उसमें से आ रहा है कि किसमें से आ रहा है। हर एक चीज यहां पर हमें अभी पता चलेगी। नाउ दोस्तों, अभी हम लोग एक एक करके यहां पर कोर काटेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, हमने कंप्लीट लगाया। डिस्प्ले की तरफ देखिएगा, कौन सी कोर कट करने पर यहां पर कैमरा बंद होगा। यहां पर आपको दोस्तों एक चीज और बता दूं कि जैसा कि आपने अगर मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे तो वहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि हमें जब भी लैन केबल होता है उसमें डेटा कौन से पे जाता है, 1, 2, 3 एंड 6 पे। मतलब अगर हम लोग यहां पर जो कलर कोड यूज करते हैं, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन, ब्राउन व्हाइट ब्राउन, इसके अंदर जो 1 नंबर का है दैट इज द आपका ऑरेंज व्हाइट, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है ग्रीन व्हाइट और आपका जो 6 नंबर पे आता है ग्रीन। मतलब आपकी ग्रीन की पेयर और आपकी ऑरेंज की पेयर, ये जो 2 पेयर है उसमें डेटा जाता है। बाकी का पेयर हम लोग यूज नहीं करते थे। लेकिन जो पुरानी स्विच आती थी उसमें तो 8 कोर लगते थे, लेकिन अभी जो नई स्विचेस आती हैं उसके अंदर क्या होता है, सो लेट्स चेक इट। तो हम लोग यहां पर जो काटेंगे वो 8 नंबर की पेयर, 7 नंबर की पेयर, 5 नंबर की पेयर, इसके बाद में 4 नंबर की पेयर, इसके बाद में फिर 6 से शुरू करेंगे। ओके, सो आप लोगों के समझने के लिए। और अभी हम लोग यहां पर उठाते हैं सबसे पहले ब्राउन। सो ये मैंने उठाई ब्राउन वाली और लेट कट किया। कैमरा ऑन, नाउ ब्राउन व्हाइट, कैमरा ऑन। अभी तक हमारा कैमरा बंद नहीं हुआ है। सो दोस्तों, अब बारी है हमारे पास में कौन सी, हमारी 5 नंबर की पेयर। 5 नंबर की कौन सी होगी हमारी, दैट वन इज द 5 नंबर की होगी ब्लू व्हाइट। ओके, सो ब्लू व्हाइट उठाते हैं। ये रही हमारी ब्लू व्हाइट। ब्लू व्हाइट मैंने कट कर दिया है, कैमरा ऑन है। अब बारी आती है हमारी ब्लू की। ब्लू भी मैंने कट कर दिया, कैमरा स्टिल ऑन है। दोस्तों यहां पर हमारी जो 4 पेयर एक्स्ट्रा थी, जो कि हमारा ब्लू का पेयर और ब्राउन का पेयर, वो यहां पर कट करने से हमारे कैमरा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहां पड़ेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो बने रहिएगा फर्क कहां पड़ता है। अब ये चारों पेयर यानी कि जो 2 पेयर हैं वो तो हमारी हो गई साइड में। अब हमारे पास में बचती है हमारी 4 पेयर, सॉरी 2 पेयर, और यानी कि 4 कोर। सो सबसे पहले हम लोग कट करेंगे ग्रीन को, राइट। सो ग्रीन वाली कौन सी है हमारी, 6 नंबर, और मैं कट कर रहा हूं। पहले आप कमेंट करके मुझे ये बताइए कि क्या सच में ये कोर कट करने के बाद में कैमरा चलेगा या नहीं। अभी भी चल रहा है, कट कर रहा हूं। कैमरा गया भाई। सो दोस्तों यहां पर हमने जैसे ही ये जो 2 पेयर थी उसमें से एक ग्रीन को कट करते ही यहां पर कैमरा चला गया, मतलब कि अभी नहीं आ रहा कुछ। लेकिन चलो वापस से रीटेस्ट करते हैं। सो मैं इसको छिलता हूं यहां से और इसको भी छिलते हैं और वापस से जॉइंट मारते हैं। क्या कैमरा ऑन हुआ? सो ये हमने इसको जॉइंट मार दिया है। थोड़ा वेट करते हैं, आई थिंक रिस्टार्ट हुआ है कैमरा। नाउ दोस्तों कैमरा रिस्टार्ट हो चुका है। अब बारी है हमारे पास में ग्रीन व्हाइट को काटते हैं। कट, कैमरा यहां पर भी गया है, यानी कि ग्रीन व्हाइट को कट करने के बाद में भी कैमरा जा रहा है। अगेन मैं इसको छील के वापस से जॉइंट मारता हूं। क्या कैमरा आ चुका है? यस। अब यहां पर देखिएगा कि जैसे हमने ग्रीन को कट किया तो कैमरा रिस्टार्ट हुआ, लेकिन ग्रीन व्हाइट को जब कट करके जोड़ा है तो वो ऑन द स्पॉट वापस से चालू हो गया। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं ग्रीन का रोल आपका बड़ा है, जो कैमरा को पूरा का पूरा पावर कट कर रहा है, मतलब रिस्टार्ट कर रहा है। नाउ दोस्तों अभी बारी है हमारे पास में ऑरेंज केबल की। सो मैं ऑरेंज को कट करके देखता हूं। कट गया, वापस इसको ज्वाइन करते हैं। ऑन द स्पॉट आ गया, मतलब कि जो ऑरेंज की पेयर है उसको कट करने के बाद में, मतलब ऑरेंज वाला, इसके बाद में जैसे ही अटैच किया वापस से ऑन द स्पॉट यहां पर चालू हो गया। अब बारी है नंबर 1 केबल की, दैट इज द ऑरेंज व्हाइट।
अगेन कट, क्या आ चुका है? नहीं। सो अगेन यहां पर जब ऑरेंज व्हाइट को, यानी कि हमारा जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वन को भी जब हमने डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट किया, इट विल टेकिंग टाइम। नाउ दोस्तों, अभी हम लोगों ने जिस तरह से कंप्लीटली देख लिया कि 4 कोर के ऊपर हमारा पीओई जो कैमरा है वो चल जाता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक जगह पर प्रॉब्लम आती है, वो क्या है? अगर आपका 10/100 अगर आपको डेटा चाहिए तो यहां पर आपके 4 कोर में काम चल जाएगा। बट अगर आप गीगा स्विच लगा रहे हैं और आप गीगा में ट्रांसमिशन चाहते हैं, यानी कि 100/1000 में अगर आप ट्रांसमिशन चाहते हैं, तो आपको 8 कोर यूज करना पड़ेगा। अगर उसमें से एक कोर भी मिस हुई तो ऐसा नहीं है कि आपका कैमरा बंद हो जाएगा, लेकिन गीगा डेटा ट्रांसमिट नहीं होंगे। कई लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि उन्होंने गीगा स्विच लगाई बोले, लेकिन फिर भी लैगिंग आ रही है। तो एक बार चेक करिए कि शायद कोई एक आधा पेयर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि एक भी पेयर अगर मिस होगी तो आपके गीगा में डेटा ट्रांसफर नहीं होंगे। दोस्तों, अब दूसरा जो टेस्टिंग है वो है कि क्या जब मैंने इतने पेयर काट दिए हैं और काटने के बाद में जब हमने देखा कि यहाँ पर पावर और डेटा दोनों जा रहे हैं, तो किस में से पावर आ रहा है, किस में से डेटा आ रहे हैं, क्या हम लोग चेक कर सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट। चेक करके ही देखते हैं आपके सामने। और अभी मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर ले लिया है, 20 के ऊपर मैंने रखा है, और मैं सबसे पहले चेकआउट करता हूँ। ऑरेंज और ऑरेंज वाइट के अंदर कोई भी हमें डेटा नहीं दिखा रहा, ग्रीन के साथ में भी नहीं है, ग्रीन वाइट के साथ में भी नहीं है। कोई प्लस माइनस का देख लेते हैं। नो नो नो, यहां पर भी नहीं नहीं नहीं, लास्ट यहां पर भी नहीं नहीं और नहीं। मतलब कि अगर दोस्तों, अगर आप इस तरह से कोई पूरा का पूरा लगा हुआ है सेटअप और बीच में से कैट 6 को कट करके उसमें से अगर 12 वोल्ट या फिर ऐसा कोई आउटपुट आप लेना चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगा। ये स्मार्ट स्विचेस हैं पीओई के अंदर, तो जब भी आपकी ये पूरी सर्किट कंप्लीट होगी तो ही वहां पर जो डेटा या पावर है उसका आदान प्रदान होगा। मतलब कि वो तभी यहां पर पीडी डिस्चार्ज करेगा, आइदर नहीं करेगा। तो ये काफ़ी सेफर भी मानी जाती है कि अगर समझ लो कहीं पे वायर कट हो गया तो कहीं शॉर्ट तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। सो ओवरऑल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यही टेस्ट कर रहे थे कि क्या हमारी जो कैट 6 की केबल हम लोग लिंक करते हैं तो उसमें से कितनी कोर हमें यूज़ करनी चाहिए, कितनी कोर हमारे पास में स्पेयर में रहती है, कौन से कोर में से पावर आता है, कौन से कोर में से डेटा आते हैं, क्या ये सब चीज़ें कितनी सेफ है। हर एक चीज़ को मैंने प्रैक्टिकली आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाया है और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये पीओई स्विच वाला जो नेटवर्क है वो किस तरह से काम करता है। अगर आपके दिमाग में और कोई सवाल हैं और अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या फिर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में चले जाइए। आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, आप ही को कमेंट करना है। कमेंट करेंगे तो ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ इसी तरह की नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।